तो ये क्या सही है? पढ़ाई हो सही हो पाता होगा? नहीं सर, परेशानी तो होती है, मगर पढ़ना तो पड़ता नहीं, है। बच्चों को शिक्षा इस तरह से सही प्रकार से मिल पाता होगा? हाँ, ये तो बात है कि अब कंबाइंड क्लास रहेगा, तो टाइम तो ज़्यादा लगता है किसी एक विषय में करने पर। देख रहे हैं झारखंड ऑडियो और आपके साथ मैं हूँ गुंजन कुमार। बता दें कि आज हम खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचे हैं, जहाँ हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम आज एक विद्यालय प्रांगण में हैं। इस विद्यालय प्रांगण का पहले बाउंड्री देखिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि 11,000 वोल्ट का जो तार है, इसी बीचों बीच गुजरा हुआ है। संबंधित विभाग द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं होने के चलते ही शायद अब तक ये रखा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। जबकि ये कभी भी बड़ी दुर्घटना इससे हो सकती है। चलिए, ये तो थी दुर्घटनाएँ वाली बात। हम इससे पहले कुछ विद्यालय की कुछ कमियों के बारे में बता दें। ये कर्रा जो है, वज्रपात के मामले में कर्रा सबसे आगे है। और कर्रा में हर एक विद्यालय में, जिले में, कर्रा ही नहीं पूरे जिले में हर एक विद्यालय में तड़ित चालक लगाने का प्रावधान है, लगाया भी गया है। लेकिन आप देखिए ये ऐसे जगह पे है, पहाड़ के बगल में पहाड़ है, 11,000 का वो जो तार भी गुजरा हुआ है यहाँ से पोल, लेकिन यहाँ तड़ित चालक इस विद्यालय में नहीं लगा हुआ है। देखिए, हालाँकि तड़ित चालक का पिलर दिख रहा है। हम इन और ये इस विद्यालय में 3 कमरे देख रहे हैं आप, 1, 2 और वो 3। एक-एक विद्यालय में 4-4 क्लास के बच्चे को बैठाया जाता है। 3 क्लास, एक में 4 है, एक में 2 है, एक में 2 है। यानी कुल 8 तक क्लास है, जिसमें कि एक क्लासरूम में 4 क्लास तक के बच्चे को बैठाया जाता है, एक में 2 और एक में फिर 2। तो ये यहाँ कमी है। हालाँकि यहाँ शिक्षकों की भी कमी है। हम अभी यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करेंगे, सॉरी, और उनसे जानेंगे कि शिक्षकों की क्या स्थिति है और यहाँ विद्यालय में क्लासरूम की क्या स्थिति है, क्यों नहीं बन पाया है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं प्रधानाध्यापक जी से। आइए सर, आइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। जी, हम अभी प्रधानाध्यापक से बात कर रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? नंद कुमार सिंह। अच्छा, यहाँ आप प्रधानाध्यापक हैं। समय पर पहुँच जाते हैं ना विद्यालय? जी, बिल्कुल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस देखा जा सकता है। आपके यहाँ देख रहे हैं इस स्कूल कैंपस में ये 11,000 वोल्ट्स का जो है तार गुजरा हुआ है। इधर से आप लोग कभी इसके बारे में संबंधित विभाग को खबर किए हैं कि ये इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है? जी, वो इसके पहले जो प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने भी खबर दिया था, आवेदन दिया था। इसके बाद मैं भी 2-3 बार दिया हूँ। यहाँ तक कि मैं तुरपा भी गया हूँ, खूंटी भी गया था। आवेदन मैं दिया हुआ हूँ, रिसीविंग किया हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब दिए हैं आवेदन? और तिथि तो एग्ज़ैक्ट नहीं याद है, लगभग 2-3 साल पहले दिया था। उसके बाद 2-3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं अभी हुई। तक कोई कार्रवाई तो उसके बाद फिर आप कोई रिमाइंड किए? रिमाइंड तो फिर वहाँ खूंटी तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ बताते हैं जदा-कदा कि ये ऐसी स्थिति है। आपके विद्यालय में तड़ित चालक नहीं है, जबकि ये कर्रा क्षेत्र तड़ित मतलब वज्रपात के मामले में काफ़ी आगे है। यहाँ वज्रपात से काफ़ी लोगों की मौतें हो जाती है। आपके यहाँ वज्रपात ये नहीं है, तड़ित चालक नहीं है, तो क्या इसके बारे में विभाग को बताया है या फिर अभी चुपचाप से हैं? बताएँ। नहीं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है 2008 में इस विद्यालय का उत्क्रमण हुआ था और 2008 में ही विद्यालय का जो भवन मिला था, उसके साथ तड़ित चालक था। हमारे पहले जो प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने तड़ित चालक लगाया था, लेकिन चूँकि ये ऐसा क्षेत्र पे है जहाँ गाँव नहीं है, तो शायद चोरी हो गया, ऐसा मुझे उन्होंने बताया और अभी उसका स्वरूप दिख रहा है, नीचे से तार गया हुआ है। हाँ, वो तो दिख रहा है। और कब से तड़ित चालक नहीं? और 2016 से मैं आया हूँ, तो तब से तो नहीं है। आप सुने कि 2016 से अब तक तड़ित चालक, हालाँकि 2016 के पहले क्या थे, अभी ये बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। लेकिन 2016 से अब तक 6 साल लगभग होने जा रहा है, तड़ित चालक न लगाया गया है, न इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान दिया गया है। तो ये थे यहाँ कर्रा, जबकि अच्छा ये बताइए, कर्रा प्रखंड क्षेत्र में वज्रपात की ज़्यादा शिकायतें आती है। क्या आप लोगों को यहाँ डर नहीं लगता? आपको लगता है कि यहाँ भी वज्रपात हो सकता है? डर तो लगता है, वज्रपात का तो डर लगता ही है, लेकिन जब नहीं लगा है तो क्या कहा जा सकता है। आना पड़ता है, तो बच्चे को हम कक्षा में कर देते हैं, स्वयं कक्षा में आ जाते हैं, बाहर घूमने नहीं देते हैं, ये तो करते हैं। अब तक हम लोग
शिक्षा से थोड़ा हट के बात कर रहे थे, अब हम शिक्षा पे बात करते हैं। आपके यहाँ कुल क्लास 8 तक है, लेकिन कमरे 3 हैं। कैसे करते हैं इसमें मैनेज कैसे? सर अब कमरे 3 हैं और हम लोग शिक्षक भी 3 हैं। स्वाभाविक है 3 टीचर है तो 3 कक्षा चाहिए, तो तीनों कक्षा में हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। 1 से 4 तक के बच्चे एक कक्षा में पढ़ते हैं, इसके बाद 6, 7 एक साथ, इस प्रकार से हम लोग कंबाइन करके क्लास चला रहे हैं। एक क्लासरूम में 4 क्लास के बच्चे, एक में 2, एक में 2, तो ये क्या सही है? पढ़ाई सही हो पाता होगा? नहीं सर, परेशानी तो होती है, मगर पढ़ना तो पड़ता नहीं, है। बच्चों को शिक्षा इस तरह से सही प्रकार से मिल पाता होगा? हाँ, ये तो बात है कि अब कंबाइंड क्लास रहेगा, तो टाइम तो ज़्यादा लगता है किसी एक विषय में करने पर। दिक्कत तो है, परेशानी तो होती है। बिल्कुल परेशानी होती होगी। और एक ही क्लासरूम में 4 क्लास के बच्चे को अगर 4 क्लास के बच्चे को एक ही में बैठा दें, तो किस प्रकार से पढ़ाई होगा? क्या किसी हर क्लास का जो सब्जेक्ट होता होगा वो उस पे पूरी तरह से पढ़ाई हो पाता होगा? बिल्कुल नहीं हो पाता होगा। ये हम भी बता रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। तो यहाँ इस विद्यालय में जो है क्लासरूम की कमी है, साथ ही साथ शिक्षकों की भी कमी है। हम अभी और भी जानकारी लेते हैं यहाँ। हालाँकि इस प्रकार हम इस तरफ देख पा रहे हैं कि कुछ बिल्डिंगें हैं जो खाली पड़ी है, लेकिन अब उसकी क्या स्थिति है ये तो मैं नहीं बता सकता। ये जब देखेंगे तो पता चल पाएगा। तो आप एक बार देखिए ये पूरी नज़ारा। क्या बता रहे थे? एक बार देखिए शायद। जो भी बिल्डिंग खाली है वो पूरा का पूरा जर्जर है और उसमें कक्षा नहीं चलाया जा सकता है। बिल्डिंग जर्जर है जिसमें क्लास नहीं हो सकता है। हम अब तक इससे पहले कई प्रकार की आपको जानकारियाँ उपलब्ध करा पाए। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि एक-एक क्लासरूम करके दिखाते हैं। ना टेबल का ठिकाना है और ना ही डेस्क बेंच का किसी का ठिकाना नहीं है। हालाँकि अंधेरे के चलते कुछ कम रोशनी कम होने के चलते कुछ कम दिखाई देखिए 1, 2, 2 2-2 टेबल 2-2 यहाँ पे डेस्क बेंच लगा हुआ है। अच्छा बोर्ड में भी देखें क्या-क्या पढ़ाई हुई है देखिए। थोड़ा इसको देखिए। ये यहाँ के अभी जो पढ़ाई का स्थिति है ये है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये क्लासरूम है। अब अगला क्लासरूम भी हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से है। 1/8/2022 सोम सोमवार। देखिए, ये स्थिति है यहाँ पर। शिक्षकों की गलती हो सकती है, ये सोमवार भी सही नहीं लिखा हुआ है।